एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुकीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब कभी भी आप लोग किसी वेबसाइट या वेब पेज पे जाते हो तो उसका सिंपल सबसे पहले कहना होता है कि तुम ये सबसे पहले तो कुकीज को एक्सेप्ट करो और उसके बाद हम तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो तुम इस वेबसाइट या वेब पेज से एक्सेस करना चाहते हो या फिर जो भी समझना चाहते हो या जो कुछ भी करने आए हो तुम इस वेबसाइट पे। हम तभी प्रोसीड करेंगे आगे जब तुम इन कुकीज को एक्सेप्ट करोगे। हाँ, वो बात अलग है, हम लोग डिनाई कर देते हैं लेकिन डेवलपर्स तो वो एक्सेस कर लेते हैं आपकी कुकीज। तो ये कुकीज हैं क्या? तो हम लोग आज के इस लेक्चर में कुकीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लस कुकीज को कैसे सेटअप करते हैं, कुकीज को कैसे डेटा को गेट करते हैं, ये सभी समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं इस लेक्चर के फोल्डर को। तो ये हमारा लेक्चर होने वाला है 43rd एंड इसका सिंपल नाम रखते हैं कुकीज, राइट? तो हमें कुकीज के बारे में पढ़ना है और इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी एक फाइल जो कि होगी हमारी index.html। ओके, इसको क्लोज करके 43rd पे आना है हमें। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले अपनी index.html फाइल एंड नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल भी चाहिए। तो सिंपल इसका नाम रखते हैं script.js। ओके, डॉट क्रिएटेड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है इसकी डेफिनेशन को। तो हम लोग चलते हैं सिंपल इसकी डेफिनेशन को समझने। तो कुकीज है क्या, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनको। तो कुकी इज एन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है? सिंपल एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट परसिस्ट बिटवीन अ सर्वर साइड एंड अ क्लाइंट साइड। ओके, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया या फिर आया है तो अच्छी बात है, थोड़ा और फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग और फिर मैं अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। A web browser stores this information at the time of browsing। और कुकीज क्या करते हैं, कुकीज के थ्रू वेब ब्राउजर कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो हम लोग ब्राउजिंग के टाइम पे शेयर करते हैं या फिर जो भी हम लोग ब्राउज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउजर स्टोर करता है। ठीक है, समझ लिया हमने। कुकी कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एज अ स्ट्रिंग। और कुकी क्या करती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और कंटेन करती है, जनरली इन द फॉर्म अ नेम वैल्यू पेयर। और इनका जो फॉर्मेट है डेटा को स्टोर करने का वो क्या होता है, नेम वैल्यू। नेम लिखते हैं देन इक्वल और वैल्यू। ये हमारा कुछ फॉर्मेट होता है कुकीज का डेटा को स्टोर करने का। सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। अगर ज्यादा डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपल सेमीकोलन से सेपरेट करके नेक्स्ट डेटा को अपने स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक अगर समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग अब समझते हैं अच्छे से। हम क्या करते हैं, जैसे एक क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करता है, सिंपल वेब सर्वर से। ओके, क्लाइंट क्या करता है, सिंपल हमारा क्लाइंट है या फिर जो यूजर है वो क्या करेगा, एक सर्वर से रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए। ओके, क्लाइंट गया इसके पास, सर्वर भाई मुझे कुछ डेटा चाहिए। सर्वर बोलता है ठीक है ये लो डेटा। जैसे ही सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स कर दिया, और सर्वर ने क्या किया था, यहाँ पे रिक्वेस्ट को फुलफिल किया था। तो ये जो रिक्वेस्ट यूजर ने भेजी, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स में कुछ डेटा दे दिया जो भी रिक्वेस्ट थी यूजर की। तो वहां पे जैसे ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिला उसके बाद सर्वर से कनेक्शन हो जाता है कट। अब सर्वर भूल जाता है कि भाई क्लाइंट कौन था, यूजर कौन था, मुझे मतलब नहीं। या फिर वो बोलता है मुझे पता नहीं कौन सा क्लाइंट था या उस क्लाइंट ने क्या मांगा था, उसे कुछ पता नहीं। सिर्फ जो सर्वर था उसका या जो कनेक्शन था क्लाइंट सर्वर का वो हो चुका है अब लॉस्ट। इस बेसिस पे सर्वर का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। अब अगर सर्वर यही पता नहीं लगा पा रहा कि कौन से क्लाइंट ने किस डेटा को एक्सेस किया था और कौन सा क्लाइंट है, उसकी क्या आईडी है और उसने मेरी वेबसाइट पे आके क्या किया है, तो सर्वर तो फेल हो गया फिर अपने काम में। तो यहीं पे एंट्री होती है हमारी किसकी, कुकीज की। अब यहाँ पे कुकीज की एंट्री होती है और कुकीज क्या बोलती हैं, सर्वर देखो तुम टेंशन मत लो, हम ये पूरा काम अपने ऊपर लेते हैं। तो जब भी क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास तो सर्वर रिस्पॉन्स में उसे क्या देते हैं, उसे कुछ कुकीज साथ में देते हैं। अब ये कुकीज क्या है, ये कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, कौन से डेटा को स्टोर करेंगे, ये उस डेटा को स्टोर करेंगे जो क्लाइंट उस टाइम एक्टिविटी करेगा जब वो उस वेब पेज पे कुछ ना कुछ सर्फिंग कर रहा है, वहां पे ब्राउजिंग कर रहा है। तो उस एक्टिविटी को, उस डेटा को कुकीज के फॉर्म में उनको स्टोर करेंगी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे उसने स्टोर किया क्लाइंट की आईडी, क्लाइंट का नेम और क्लाइंट ने क्या क्या एक्सेस किया मेरे वेबसाइट पे। तो इससे क्या हुआ, सर्वर का पहले तो कनेक्शन लॉस्ट हो चुका, ठीक है। लेकिन जब क्लाइंट वापस आएगा इस सर्वर के पास तो होगा क्या, जब सर्वर भूल चुका है उस क्लाइंट को, तो जब क्लाइंट दोबारा से आ रहा है तो सर्वर क्या बोलेगा, भाई मुझे नहीं पता ये क्लाइंट क्या है। लेकिन जब क्लाइंट दोबारा से सर्वर के पास आएगा, पहले वो विजिट कर चुका है उस सर्वर को, तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्लाइंट,
उस सर्वर के पास दोबारा से एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन अब क्या जा रहा है, रिक्वेस्ट के साथ में कुछ कुकीज़ भी जा रही हैं सर्वर के पास। तो इन कुकीज़ के पास क्या था, डेटा था। तो क्या डेटा था इन कुकीज़ के पास में? क्लाइंट की आईडी, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट ने जो उस वेबसाइट पे एक्टिविटी की, वो सभी डेटा था। तो अब जब क्लाइंट दोबारा से उस सर्वर के पास आया कुछ वेबसाइट को लेने के लिए और उस वेबसाइट पे दोबारा आया, तो जब वो वेबसाइट को माँग रहा है सर्वर से, तो उसके साथ रिक्वेस्ट के साथ में कुकीज़ भी साथ में जाती हैं। अब जब कुकीज़ है, इट मीन्स क्लाइंट का डेटा है। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर पहचान लेगा, ओह भाई ये तो वही वाला क्लाइंट है जिसने ये इन्फॉर्मेशन फेच की थी मेरे सर्वर से या मेरी वेबसाइट से। तो अब क्या हो रहा है कि अब सर्वर उस क्लाइंट को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है। तो सर्वर अपने अकॉर्डिंग उस क्लाइंट के डेटा को स्टोर कर सकता है अपने पास। लेकिन कुकीज़ क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर करती हैं। इट मीन्स बहुत ही छोटा डेटा इनके पास रहता है कुकीज़ के पास, किलोबाइट्स में कह सकते हैं कि केबी में हमारा डेटा जो है वो इन कुकीज़ के पास रहता है। सर्वर भाई डेटाबेस है, लेकिन कुकीज़ डेटाबेस नहीं है। कुकीज़ के पास सिर्फ़ किलोबाइट में कुछ डेटा होता है और सर्वर के पास मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स इस फ़ॉर्म में हमारा डेटा होता है, राइट? ये समझ में आ गया कि कुकीज़ क्या होती हैं और क्लाइंट सर्वर के बीच में कुकीज़ कैसे काम करती हैं। कुकीज़ क्या करेंगी, सिंपल उस डेटा को रखेंगी अपने पास जो कि क्लाइंट ने उस टाइम पे यूज़ किया था सर्वर की वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ करने। तो राइट, यहाँ पे समझ में आ गया कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ कैसे काम करती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग कुकीज़ के डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड पे और यहाँ क्रिएट करते हैं अपनी बॉयलर प्लेट और इसका सिंपल जो टाइटल है वो मैं रख दूँगा कुकीज़। ओके, मैंने यहाँ पे कुकीज़ रख दिया और अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को सिंपल यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेट। script.js फाइल है, कर दिया मैंने। कुकीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, सिर्फ़ एक ही फॉर्मेट है कुकीज़ को रीड करने का, कुकीज़ को राइट करने का। तो समझते हैं वो फॉर्मेट क्या है। देखो, हम सिर्फ़ एक कमांड लिखते हैं, उसके फॉर्म में हम कुकीज़ को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो कमांड क्या होता है? वो कमांड है सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ये एक छोटा-सा कमांड है जो पूरी हमारी कुकीज़ को हैंडल करता है। इसके थ्रू हम कुकीज़ को सेट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग कुकीज़ को रीड कर सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग कुकीज़ को डिलीट कर सकते हैं। चलो समझते हैं यहाँ पे। वीएस कोड में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कुकी को सेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करेंगे और कुकी में मैं कुछ डेटा को स्टोर करूँगा। अब कुकी में डेटा स्टोर कैसे होता है? नेम और वैल्यू के पेयर में। यहाँ पे मैं नेम रख सकता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं यूज़र का कोई फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। तो करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम में मैं रख सकता हूँ लेट्स सपोज़ लर्न। जो हमारा लर्न कोडिंग है उसका फर्स्ट नेम है लर्न। तो वहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया इस डेटा को कुकी में। अब मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे इस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है कंसोल में हमारे। हम लोग सिंपल ओपन करते हैं इसको ब्राउज़र पे और मैं ज़रा इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे, जैसे ही मैंने एक कुकी लिखी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और उसमें मैंने नेम और वैल्यू करके कुछ डेटा स्टोर किया और जब उसको कंसोल किया तो देखो कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है, सिंपल एफ नेम जो है यूज़र का फर्स्ट नेम वो है लर्न। ओके, हम क्या कर सकते हैं, इसी को दोबारा से लास्ट नेम में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसी को हम करेंगे कॉपी और फर्स्ट नेम की जगह मैं कर दूंगा लास्ट नेम यहाँ पे। ओके, लास्ट नेम और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंपल कोडिंग। ये हो गया। तो जब मैंने कोडिंग लिख के क्लियर किया उसके बाद देखो, जब मैं कंसोल कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी तो ये वाला प्रिंट हो रहा है या फिर ये वाला प्रिंट हो रहा है। जब कंसोल देखते हैं तो ये तो दोनों प्रिंट हो रहे हैं, एफ नेम भी यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों। ऐसा क्या बात है? तो देखो कुकी में क्या होता है, कभी भी डेटा ओवरराइट नहीं होता है। ये कुकी मैंने सेट की तो ये वाली जो कुकी है नीचे वाली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ये फर्स्ट नेम को ओवरराइट ना करके सिंपल उसी में ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट नेम जो कुकी है वो तो ऐड हो चुकी है मेरे सर्वर पे या फिर कुकी के पास या फिर लोकल स्टोरेज में, और जो लास्ट नेम है वो भी स्टोर होगी। जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करूंगा तो जितनी भी कुकीज हैं मेरे इस सर्वर के पास वो सब मुझे मिल जाएगी। समझ में आ गया कुकीज कैसे सेट करते हैं? रीड भी कर लिया और राइट भी मेरी हो गई। जैसे मैंने राइट किया वैसे ही मैंने यहाँ पे रीड कर लिया। जैसे अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे चलूँ, यहाँ मैं एक्सेस करता हूँ बूटस्ट्रैप को, राइट? जैसे मैंने बूटस्ट्रैप को किया एक्सेस और इस पे सिंपल इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे आके हम लोग लिखेंगे क्या, कि कंसोल करो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो जितनी भी यहाँ पे कुकीज होंगी वो हमें मिल जाएंगी, राइट? हमें फिर से लिखना पड़ेगा। तो हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखो जितनी भी कुकीज़ हैं इस वेबसाइट पे वो मुझे सारी मिल रही हैं। ये देखो, और वैल्यू कैसे स्टोर है? वैल्यू स्टोर है
नेम, ये हमारा अंडरस्कोर जीए नेम है, प्लस इक्वल में उसकी वैल्यू, वैल्यू कहाँ तक है, वैल्यू है सेमीकोलन तक। कि मैंने अभी बोला है जो वैल्यू और नेम है वो सेपरेटेड होते हैं सेमीकोलन से। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मेरी नेम वैल्यू कुकी की वैल्यू हो चुकी है और सेमीकोलन के बाद मेरी सेकंड कुकी की वैल्यू है, दैट इज नेम और वैल्यू। समझ में आ गया? अपनी दोबारा से इसी पे आ जाते हैं, तो हमें ये सब मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन या फिर एक मेथड लिखेंगे जिसमें हम लोग कुकी को गेट कर सकते हैं प्लस कुकी को सेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं दो बटन्स क्रिएट करूंगा। अपनी बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, बटन डॉट बटन यानी btn डॉट btn करके एक बटन क्रिएट की जिसकी क्लास है बटन, और सिंपल मैं इसमें लिख दूंगा सेट कुकी। ये क्या करेगा, सिंपल कुकी को सेट करेगा जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद मैं एक और बटन क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास रखते हैं सिंपल btn1 करके। तो ये बटन क्या करेगी, सिंपल जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो कुकीज है वो मुझे मिल जाएंगी और मैं उसको कंसोल करा लूंगा या फिर मैं अलर्ट करा लूंगा उसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब मेरी बटन्स क्रिएट हो चुकी हैं, अब मैं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा, ओके, इन बटन्स को एक्सेस करना भी जरूरी है। सिंपल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैं डायरेक्ट करता हूँ, कोई जरूरी नहीं है इसको मैं वेरिएबल में होल्ड करूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगा। बटन को एक्सेस कर लिया, जो सेट कुकी वाली बटन है वो मुझे मिल गई। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, यानी कि इस पे लगाते हैं ऐड इवेंट लिसनर, और कौन सा इवेंट होगा, वो होगा मेरा क्लिक। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक कॉल बैक फंक्शन कॉल होना चाहिए, और वो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, सिंपल कुकीज को कुछ राइट करेंगे हम। और वो कुकीज क्या होंगी, वो कुकीज होंगी, मैं इनपुट लूंगा यूजर से। चलो तो इनपुट भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट क्रिएट करता हूँ और सिंपल उसको क्लास दे देते हैं। यहाँ पे क्लास में कर देते हैं नेम, की जो वैल्यू है इसमें वो नेम होगा, मेरी कुकी की नेम टाइप वैल्यू। और जो इसका प्लेस होल्डर है वो कर दो नेम ऑफ द कुकी, राइट, या फिर सिंपल नेम रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरा एक इनपुट क्रिएट हो गया, उसमें जो प्लेस होल्डर है वो नेम है, और इसी को मैं करता हूँ दोबारा से कॉपी, और इसकी क्लास कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। ये मैंने वैल्यू कर दी यहाँ पे, और जो इसकी प्लेस होल्डर है उसमें कर दो सिंपल वैल्यू की, ये क्या है, वैल्यू है। अब मैं इन दोनों को भी एक्सेस करूंगा, सिंपल क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं कॉन्स्ट नेम एलिमेंट करके, इसमें क्या होगा, नेम होगा हमारा, नेम एलिमेंट करके इसको करते हैं एक्सेस। और यहाँ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर अपना, और सिलेक्टर में अपनी क्लास का नाम जो कि है नेम, राइट। और इस कॉन्स्ट को जरा सा सही कर दूं, परफेक्ट, ये हो गया। और ऐसे ही मैं एक्सेस कर लूंगा अपनी वैल्यू एलिमेंट को, तो मैं यहाँ करूंगा कॉन्स्ट वैल्यू एलिमेंट और सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे भी सिंपल अपनी क्लास का नाम जो कि मेरी क्लास क्या थी, वैल्यू। ये दोनों मैंने एक्सेस कर ली, ओके, इन दोनों को भी एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या चाहूंगा कि मैं जब इस पे कुछ लिखूं और इस पे कुछ लिखूं, जब मैं सेट कुकी पे कॉल करूं तो होना क्या चाहिए, ये दोनों नेम और वैल्यू मेरी कुकी में सेव हो जानी चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा और वैल्यू की वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो जब मैं इस सेट कुकी पे कॉल करूं या क्लिक करूं तो होना क्या चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए अपने नेम की वैल्यू, लेट नेम इज इक्वल्स टू नेम एलिमेंट डॉट वैल्यू। हम ऐसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इनपुट की। और सेकंड हम क्या करेंगे, इसी में कर देंगे लेट वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू करना है हमें, और वैल्यू में मैं स्टोर कर लूंगा वैल्यू एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको। ये भी हमें मिल गई। और हमें अब क्या करना है, हमें करना है अपनी कुकी को राइट। कुकी को राइट करने के लिए डॉक्यूमेंट करेंगे, यहाँ पे देखो कुकी को राइट करने के लिए होता है सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, कुकी एंड इक्वल में हम क्या कर सकते हैं, नेम को भी कर सकते हैं राइट, और वैल्यू को। तो कैसे करेंगे, सिंपल हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे बैकटिक्स का प्लस डॉलर एंड हमारे करली ब्रेस है। सबसे पहले एक्सेस करो नेम को, एंड सेकंड जो वैल्यू है उसको भी कर लो यहाँ पे, तो मुझे वैल्यू मिल गई मेरी, राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी भी हो गया यहाँ पे। तो अब हो क्या रहा है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, देखो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो होना क्या चाहिए, ये जो कुकी है, कुकी की नेम और वैल्यू कहाँ दूंगा, मैं इन इनपुट्स में दूंगा, और उसके बाद तुरंत ये राइट हो जानी चाहिए मेरी कुकी। सेकंड में क्या करूंगा, जैसे गेट कुकी पे क्लिक करूं तो होना क्या चाहिए, ये जो कुकी मिली है मुझे वो सिंपल कर दो अलर्ट, पॉपअप करा दो मेरे ब्राउजर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर अपनी सेकंड बटन को एक्सेस करूंगा, और ये भी हो गया। और यहाँ मैं क्लास दे दूंगा btn1, हमारी क्लास थी। और जब मैं इस पे क्लिक करूं यानी कि ऐड इवेंट लिसनर लगाऊं, ऐड इवेंट लिसनर होना क्या चाहिए, क्लिक होना चाहिए, एंड सेकंड कॉल बैक फंक्शन होना चाहिए वो। चलो ये भी क्रिएट कर देते हैं। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो जो मेरी कुकी है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी
उसे सिंपल कर दो अलर्ट। इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अलर्ट मेथड लिखता हूँ, अलर्ट मेथड में इसको कर दूंगा पेस्ट। अब देखो होगा क्या, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो जैसे ही मैं सेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं गेट पे क्लिक करूंगा तो होना क्या चाहिए, देखो मैंने जो पहले अपनी कुकीज को सेव किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दोनों मुझे मिल रही है। और जो कुकी है वो कभी ओवरराइट नहीं होती, हमेशा ऐड होती जाती हैं और सेपरेट होती है हमारी सेमीकोलन से। तो अब हम सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे। जैसे नेम मेरी है वैल्यू किशन, एंड वैल्यू कर सकते हैं मेरा रोल नंबर जैसे 387। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सेट कर दूंगा कुकी। जैसे ही मैंने सेट की तो ये जो कुकी है वो सेव हो चुकी है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, नो मैटर मैं कितनी बार भी रिफ्रेश करूं ये जो है वो सेव हो चुकी है। अब मैं गेट कुकी पे क्लिक करूंगा तो देखो किशन 387 मुझे मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को कुकी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो कुकी को डिलीट कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। हमें जब कुकी को डिलीट करना है तो हम सिंपल कर सकते हैं कुकी को डिलीट कैसे। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा है इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि यही एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग राइट रीड एंड डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं सेपरेट लिखता हूँ वी, एंड कुकी को डिलीट करने के लिए सिंपल ये एक उस कुकी का नेम लेती है। जैसे मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जो है वो डिलीट होनी चाहिए तो मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे दूंगा और इक्वल, एंड देन होना क्या चाहिए, सेमीकोलन। और डिलीट करने के लिए मैं एक इसमें ऐसी डेट दे दूंगा जो डेट मेरी पास्ट हो चुकी है, यानी कि वो डेट जो है वो गुजर चुकी है। सिंपल ऐसी मैं डेट दे दूंगा तो ये कुकी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपायर्स, और जो कुकी है वो अब एक्सपायर होनी चाहिए। कब एक्सपायर होनी चाहिए वो मैं डेट दे दूंगा। डेट का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले तो मुझे डेट चाहिए, उसके बाद डेट चाहिए जैसे 2 जनवरी, राइट, ये मैंने डेट भी यहाँ पे दे दी। और उसके बाद क्या चाहिए, जनवरी का मैं जे कैपिटल करता हूँ फिलहाल में। और उसके बाद जो मेरा ईयर है वो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ 2009 में ये डिलीट हो जानी चाहिए कुकी। और मैं फ्यूचर का भी टाइम दे सकता हूँ, जैसे जो कुकी है मेरी उस फ्यूचर टाइम के बाद डिलीट हो जानी चाहिए। जैसे ये टाइम जो है वो गुजर जाएगा तो कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। 2000 के बाद मुझे टाइम देना है 12 एंड कोलन हमारा डबल, यानी कि 00 फिर से 00, मतलब टाइम पूरा चाहिए, प्लस टाइम का फॉर्मेट जो कि होगा हमारा जीएमटी देते हैं हम लोग, मोस्टली जीएमटी हमारा टाइम रहेगा। तो राइट ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही मैं सेट कुकी कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, गेट कुकी करते हैं तो देखो, तो मेरा लास्ट नेम यहाँ पे है कोडिंग एंड किशन, और फर्स्ट नेम जो है वो डिलीट हो चुका है। सिर्फ फर्स्ट नेम की क्या रह चुकी है, नेम रह चुकी है, उसकी वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई। राइट, तो कुकी को कैसे डिलीट करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो फिर आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कुकी का। देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।